आज की कहानी क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। आज की ये कहानी जापान के टोक्यो शहर की है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी और आप देख रहे हैं अमेजिंग क्राइम स्टोरी की एक और नई हैरान कर देने वाली कहानी। आज की ये कहानी जापान के टोक्यो की एक छोटी से शहर साथिमा प्रीफेक्चर की है। इसी टोक्यो शहर में हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक गरीब लड़की अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रात में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। एक दिन जब वह काम करके रात के 8:30 बजे घर आ रही थी तो 3-4 लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का उसे पीछे से जोर से लात मार देता है जिससे वह नीचे गिर जाती है। पर तभी उस लड़की के कॉलेज का एक लड़का वहां आ जाता है और उन लड़कों से कहता है कि किसी ने भी उसके तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उतना कहते ही वह चारों लड़के वहां से भाग जाते हैं। तभी वह लड़का कहता है कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। उस लड़की ने भी बोल दिया ठीक है और वह चले गए। अब चलते चलते रास्ते में एक मकान आता है। वह लड़का कहता है कि मुझे इस घर में बहुत जरूरी काम है, तुम 1 मिनट रुको, मैं तुरंत आता हूँ। लड़का घर के अंदर जाता है और वापिस आता है तो लड़की गायब होती है। साइकिल वहीं पर होता है। ये देखकर वह लड़का बहुत परेशान हो जाता है। लगभग 44 दिन तक उस लड़की को उसके परिवार वाले, रिश्तेदार वाले और पुलिस वाले ढूंढते हैं। अंत में मिलती जरूर है, लेकिन जिस रूप में मिलती है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस लड़की को मारकर ड्रम के अंदर डालकर सीमेंट से चयनित कर दिया गया था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही क्राइम से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की ये सच्ची घटना जापान के टोक्यो शहर की है। टोक्यो शहर के अंदर एक छोटी सी जगह है साथिमा प्रीफेक्चर। इस साथिमा प्रीफेक्चर पर ही पुलिस को एक लड़की की लाश मिलती है। पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और आरोपी के तलाश में जुट जाती है। कुछ टाइम बीतने के बाद पुलिस को बदमाशों के एक गैंग याकुजा का एक लड़का मिलता है। पुलिस उसके पास जाती है। उस लड़के का नाम मियानो होता है। पुलिस ने उसे डायरेक्ट कहा कि तुमने जो किया है हमें सब कुछ पता है। यह सुनते ही मियानो घबरा जाता है और कहता है कि इस बारे में तो किसी को कुछ पता नहीं था, तो ये बात पुलिस तक कैसे पहुंची। और पुलिस वालों ने जो भी कहा था वह उस लड़के से बात करने के लिए एक तुक्का मारा था, पर वह एकदम सटीक निकला। मियानो कहता है साहब, इसमें मेरा अकेले का हाथ नहीं है, इसमें और भी लोग शामिल हैं और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पुलिस वाले भी सोचते हैं कि ये क्या हुआ। मियानो पुलिस वालों को एक जंगल में लेकर जाता है और एक ड्रम दिखाता है जो कि सीमेंट से पूरी तरह जाम था। जब उस ड्रम को तोड़ा जाता है तो उसमें से ड्रम के आकार का एक सीमेंट से बना एक पत्थर नुमा आकार निकलता है। जब उसे काटा जाता है तो उसमें से एक लाश निकलती है। अब पुलिस वाले भी समझ नहीं पा रहे थे कि मामला क्या है। वो तो पहले से ही एक लाश मिली थी, उसकी जांच कर रहे थे, पर यह नया मामला क्या आ गया। पुलिस मियानो को थाने लेकर जाते हैं और पूछताछ शुरू करते हैं। पूछताछ के दौरान जो बातें मियानो बताता है उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इंसानियत नाम की चीज से आपके भी भरोसे उठ जाएंगे। तो बात ये थी कि मियानो जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल में पढ़ने वाली जुनको फुरुता नाम की एक लड़की, जिसका उम्र 17 साल होता है, दिखने में बहुत सुंदर होती है और साथ ही खेल कूद से लेकर पढ़ाई सब कुछ में वो बहुत ही होशियार थी। इसलिए स्कूल के सारे बच्चे उसे दोस्ती करने की चाहत रखते थे और उन्हीं में से एक मियानो भी था। मियानो जुनको को प्रपोज करता है और कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारे बिन रह नहीं पाऊंगा। पर यह पहली बार नहीं था। मियानो इससे पहले भी कई बार जुनको को परेशान कर चुका था, पर जुनको हर बार मना कर देती थी, ये कहकर कि तुम्हारे ऊपर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसलिए मियानो का गुस्सा जुनको के प्रति बढ़ता चला जाता है। मियानो एक गुंडे का गैंग का एक मुख्य सदस्य था और वो लोग किसी भी लड़की को उठा लिया करते थे और रेप जैसा गंदा काम करके छोड़ दिया करते थे। अब इन लोग जुनको को फंसाने के लिए प्लानिंग बनाते हैं और जुनको जब रात में अपना पार्ट टाइम जॉब करके आ रही होती है तो प्लान के मुताबिक 4 लड़के आते हैं, उसे गिराते हैं,
फिर मियानो जो रोज उसे परेशान करता था वही उसे बचाने आता है। पहले तो वो मना कर देती है पर बाद में वह उस पर भरोसा करके हाँ कर देती है, पर वही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। दोनों आगे जाते हैं, घर आता है, मियानो अंदर जाता है और प्लान के मुताबिक 4 लड़के आकर उसका किडनैप कर लेते हैं और एक सुनसान घर में ले जाते हैं। अब मियानो भी वहां पहुंच जाता है और उसके साथ गलत काम करना शुरू करते हैं। अब इनके बीच कंपटीशन हो जाता है कि कौन इसके साथ ज्यादा बार रेप करेगा और पूरी रात ये सब चलता रहता है और सुबह होते होते उस लड़की की हालत खराब हो चुकी होती है। वह देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। अब ये लोग उसे एक दूसरे सुनसान घर में शिफ्ट करते हैं जो कि इन 5 में से एक का होता है। उस घर में उनके माँ और पापा दोनों रहते थे और एक नौकर भी रहता था। अब उस घर में एक तहखाना होता है, वहीं उसे रखा जाता है और वहीं से उसके साथ जुर्म करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब उसको मारना पीटना शुरू किया जाता है। फिर रात होती है, 10 से 12 लोग और आते हैं और वही गंदा काम फिर से शुरू हो जाता है और फिर से कंपटीशन शुरू हो जाता है। लड़की को 2 दिन तक खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया होता है। वह भीख मांगती है कि कुछ तो दे दो, पर नहीं दिया जाता है। लड़की बेहोश हो जाती है पर फिर भी उसके साथ गंदा काम किया जा रहा था। फिर से सुबह होती है और अब यह रोज का बात हो चुका था। उसे भी दर्द सहने की आदत सी हो चुकी होती है और उसे डराया धमकाया भी गया होता है कि तुमने कुछ भी शोर शराबा की तो तुम्हारे घर वालों के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गया होता है। अब उसके घर वाले भी परेशान हो रहे होते हैं तो घर वाले तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और बताते हैं कि हमारी 17 साल की एक बेटी है और वह पढ़ाई के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करती है और वह 25 तारीख के रात से काम करके अभी तक घर नहीं लौटी है। पुलिस वाले उसे गंभीरता से लेते हैं और तुरंत उसकी खोजबीन में जुट जाते हैं। पुलिस वाले जब अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रहे होते हैं तब एक बार पुलिस उन याकुजा गैंग के 5 लड़कों में से एक लड़के के पास भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं, क्यों तुमने जुनको नाम की लड़की को कहीं देखा है? वह 25 तारीख से गायब है। वह लड़का कहता है कि सर मैंने तो नहीं देखा है। फिर वह घबराते हुए मियानो के पास पहुंच जाता है और कहता है कि हो ना हो यह मामला खुल जाएगा, इसलिए उसे कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर देते हैं। मियानो के पूछने पर बताता है कि पुलिस अभी मेरे से पूछ रही थी कि तुमने इस लड़की को कहीं देखा तो नहीं है। यह सुनते ही मियानो बहुत गुस्सा हो जाता है और जुनको को मारने पीटना शुरू कर देता है। वो रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है और बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मत मारो। तो मियानो कहता है कि तुरंत अपने घर में फोन करो और बोलो कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने निकली हूँ तो आप लोग परेशान ना हो। जब वह मना करती है तो उसे और मारा जाता है और धमकाया जाता है। अंत में वह हार कर ऐसा ही करती है, अपने घर में फोन करती है और कहती है कि माँ पापा मैं अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटे में निकली हूँ और जल्द ही वापस आ जाऊंगी, इसलिए आप लोग परेशान ना होइए। अब उसके घर वाले तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं, साहब हमारी लड़की घूमने के लिए निकली है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है और वह जल्द ही सुरक्षित घर लौट जाएगी। अब इतना कहना था कि अब रात होती है और इस बार संख्या और भी बढ़ जाती है और वही कंपटीशन शुरू हो जाता है कि कौन इसके साथ ज्यादा बार रेप करेगा। वह लड़की खाने पीने के लिए कुछ मांगती थी तो मारा जाता था, साथ में कॉकरोच दिया जाता था और नहीं खाने पर मार की वजह से उसे वह भी खाना पड़ता था। उसकी भौं जो होती है उसे लाइटर से जला दिया गया था। साथ ही जब उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं होता था तब उसके सीने में एक मोमबत्ती जलाकर रख दिया जाता था जब तक कि वह जलकर खत्म नहीं हो जाए। उसे उल्टा लटकाकर बॉक्सिंग बैग की तरह उसे मारा भी जाता था। जब धीरे धीरे करके दिन निकलते गए, 20 दिन 25 दिन, तो एक समय ऐसा भी आया तब ना वह उठ पाती थी न बैठ पाती थी, क्योंकि तब शरीर की हड्डियां जवाब देने लगी थी और अब उसे दर्द सहने की आदत सी हो गई थी। एक दिन जब उन लड़कों ने नशा वशा किया हुआ था और जब वापस जा रहे होते हैं तो उनमें से एक का मोबाइल वहीं छूट जाता है और वह उस लड़की के हाथ लग जाती है। वह तुरंत एक इमरजेंसी कॉल करती है और जैसे ही उधर कॉल रिसीव करके हेलो बोला जाता है तो वो लड़के आ जाते हैं, उससे मोबाइल छीन लेते हैं और कहते हैं, जी बताइए क्या हुआ। जब पुलिस वाले बोलते हैं कि उधर से कॉल किया गया था, क्या बात है, तो वो कहते हैं कुछ नहीं, वो गलती से लग गया था और कट कर देते हैं। पर पुलिस वाले उसे गंभीरता से लेते हुए उस कॉल लोकेशन पर अगली सुबह पहुंचते हैं
कि तुम्हारे घर से कल एक इमरजेंसी कॉल आया था, क्या बात है। तो वह बूढ़ा व्यक्ति जो उन लड़कों में से एक का पिता था, वह कहता है कि सर कुछ बात नहीं है, यहाँ हम सिर्फ 3 जने रहते हैं और सब ठीक है। इतना सुनने के बाद पुलिस वाले वापस चले जाते हैं। उस लड़की के पास बचने का एक मौका होता है और वह भी खत्म हो जाता है। एक दिन एक लड़का कहता है कि इसे अब छोड़ देते हैं, इससे अब मन भर गया है। तो मियानो कहता है कि इससे कभी मन भर ही नहीं सकता। स्कूल में कौन लड़का इसे पसंद नहीं करता था, मैं खुद भी करता था और जब तक इसकी जान न ले लूं इसे मैं ऐसे ही तड़पाते रहूंगा। वह लड़के उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर वह नहीं मानता। ऐसे में ही जब 44वां दिन आता है तो एक खेल खेला जाता है और शर्त ये थी कि वो लड़की खेल में अगर जीत जाती है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। अब खेल के दौरान वह लड़की जीत जाती है पर मियानो को उस बात से बहुत ही गुस्सा आता है। वह थोड़ा थोड़ा पेट्रोल अलग अलग हिस्सों में डालता था और आग लगा देता था। ऐसे में ही एक बार पेट्रोल की मात्रा ज्यादा हो गई और उस लड़की की जलकर तड़प तड़प कर वहीं पर मौत हो गई। उसकी मौत के बाद वह सोचते हैं कि उस बॉडी का क्या करें। तब एक ड्रम की व्यवस्था की जाती है, सीमेंट लाया जाता है और उस लड़की के डेड बॉडी को उसी ड्रम में डाला जाता है। अब वह लड़की नहीं बल्कि पत्थर बन चुकी थी। शाम होता है, एक गाड़ी का इंतजाम किया जाता है और उस ड्रम को दूर सुनसान जंगल में फेंक कर आया जाता है और वो सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। फिर से एक नई लड़की की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन लड़की मिल पाती उससे पहले ही पुलिस वाले ने मियानो नाम के मुख्य आरोपी को पकड़ लिया और कहते हैं कि तुमने जो किया है वो सब हमें पता है। जो कि पुलिस वालों ने एक तुक्का मारा था पर तीर एकदम सटीक निशाने पर लगी थी। और मियानो नाम का लड़का जब सारी बात बताता है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए और आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। डेड बॉडी की पोस्टमार्टम कराई गई तो उसमें पता चलता है कि उस लड़की के शरीर के कई सारी हड्डियां टूट चुकी थी। शरीर के हर जगह पर चोट के निशान था। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उन 5 आरोपी में से सिर्फ एक मुख्य आरोपी मियानो बालिग था, बाकी चारों नाबालिग थे। ऐसे में जज साहब भी कोई बड़ी सजा नहीं दे पाते। उन नाबालिगों को 7-7 साल की सजा सुनाई जाती है और मियानो जो कि मुख्य आरोपी था उसे 25 साल की सजा सुनाते हैं और इस केस को शांति से निपटाने की कोशिश करते हैं। बाद में इस केस को सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया तो मियानो की सजा 5 साल और बढ़ा दिया जाता है और 25 से 30 साल कर दिया जाता है। शुरुआत में पुलिस वालों ने इसे शांति से निपटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब एक पत्रकार को एक पुलिस वाले के माध्यम से इस घटना का पता चलता है तो वह अपने अखबार में पूरी फोटो के साथ इस घटना के बारे में छापता है कि जापान के टोक्यो शहर के पास साथीमा प्रीफेक्चर एक जगह है जहां इस तरह का दिल दहला देने वाली एक भयानक घटना हुआ है। तो दोस्तों यही थी आज की ये सच्ची और अनोखी घटना। मिलते हैं किसी ऐसे ही अनोखी वारदात के साथ, तब तक के लिए जहां भी रहें सेफ रहें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही क्राइम से जुड़े अनोखी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।